Hello student, first of all, how are you? Students, I hope you all are well. आज अपने चैप्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन का लास्ट टॉपिक आज अपने करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, इसे समझने के लिए अपने को पहले तो इंडियन प्लेट की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो अपने वर्ल्ड मैप बना के देखते हैं कि इंडियन प्लेट जो है एट प्रेजेंट वो लोकेट कहाँ पे करती है, अपने इंडियन प्लेट कहते किसे हैं। तो वर्ल्ड मैप बनाए पहले। वर्ल्ड मैप से अपने पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन देखेंगे इसकी, बाकी जो प्लेट्स हैं उसके उनके अकॉर्डिंग। ये तो हो गए कॉन्टिनेंट्स और ओशियन हो गए। ठीक है, अब अपने बात करनी है इंडियन प्लेट की। ठीक है, इंडियन प्लेट जो है वो क्या कंसिस्ट करती है, एक तो पेनिसुलर इंडिया को और एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को। ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड भी वैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड वो नहीं आएगा। न्यूजीलैंड पैसिफिक प्लेट का पार्ट होगा। बाकी पेनिसुलर इंडिया, इंडियन ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ फिजी है वो आता है। ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाला पोर्शन, फिलीपींस, ये इसमें शामिल नहीं होते। ये या तो यूरेशियन प्लेट में शामिल होंगे या फिलीपीन प्लेट में शामिल होंगे। तो इंडियन प्लेट की लोकेशन क्या है, यहाँ अपनी उसकी स्टडी करते हैं। ये जो डबल लाइन अपने बना रहे हैं ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये इंडियन प्लेट है। अब ये इंडियन प्लेट जो है वो जैसे हिमालयन रीजन है, हिमालय के साथ वाला, हिमालय के साथ साथ अलोंग दी हिमालय, वहां से ये सेपरेट होती है यूरेशियन प्लेट से। और वहां पे कन्वर्जन कौन सा है दोनों प्लेटों का, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। यहां दोनों प्लेटों के बीच में कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, बीच में पहले इनके टैथी सी था जो अपने बाद में पढ़ेंगे, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट, नीचे से इंडियन प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो है
इंडियन अपने कह दें सॉरी हिमालय की फॉर्मेशन हो गई। वो एक बाद में अपने पढ़ेंगे कैसे जो प्रोसेस हुआ है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है अलोंग द हिमालय। एक तो इसकी बाउंड्री होगी ये, ठीक है। दूसरा ईस्टवर्ड अपने जाएं, ईस्ट साइड में जाएं तो म्यांमार का म्यांमार का राकिनोमा माउंटेन, ठीक है, जो फर्दर एक्सटेंड होता है ये जावा ट्रेंच तक। जावा ट्रेंच तक इसकी बाउंड्री एक्सटेंड होती है। उसके बाद जो इसका ईस्टर्न मार्जिन है, ये वाली जो प्लेट है उसका साउथ ईस्टर्न मार्जिन अपने कह दें, वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टवर्ड साइड में एक ओशियानिक रिज के द्वारा इसे जो पैसिफिक प्लेट है उससे अलग करता है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टवर्ड साइड में और जो पैसिफिक ओशियन है उसके साउथ वेस्ट साइड में लोकेट करती है। ओशियानिक रिज और स्प्रेडिंग साइड है जो इसे अलग करती है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है या साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। उसके बाद अपने इसके वेस्ट साइड पे आते हैं। वेस्ट साइड पे जो इसे यूरेशियन प्लेट से अलग करती है वो है पाकिस्तान की किरथार रेंज, जो फर्दर एक्सटेंड होती है मकराना कोस्ट तक। उसके बाद ये जो एक ओशियानिक रिज बनती है, ओशियानिक रिज बनती है जो एक स्प्रेडिंग साइड है, जो कि रेड सी रिफ्ट से लेकर और आगे चागोस आर्कियोप्लेग्यू की फॉर्म में एक ओशियानिक रिज है, और जो एक स्प्रेडिंग साइड है जो इसे अफ्रीकन प्लेट से अलग करती है, अरेबियन प्लेट से अलग करती है। रेड सी रिफ्ट हो गया, आर्किपेलागो ये हो गया, ठीक है। ये वाला रीजन हो गया, एक स्प्रेडिंग साइड होगी। उसके बाद जो अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में क्या है, डाइवर्जेंस बाउंड्री है। ठीक है, डाइवर्जेंस बाउंड्री है और ये दोनों यहां से अलग होती हैं। उसके बाद फर्दर इसे एक्सटेंड करके ये मर्ज हो जाती है एक ओशियानिक रिज में, जिसे स्प्रेडिंग साइड भी अपने क्या देते हैं, और वो न्यूजीलैंड के, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साउथ तक वो एक्सटेंड है। तो ये होगी इंडियन प्लेट की पोजीशन, कि इंडियन प्लेट की पोजीशन या लोकेशन कह दें अपने कहां कहां तक है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें इंडिया के बारे में, मेनली इंडिया के बारे में, इंडिया की अलग अलग लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में, अलग अलग टाइम पीरियड में, कि कब इंडिया पेंजिया का पार्ट था, उसके बाद उसकी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे बताई हुई है, कब थी, पेनिनसुलर प्लेटू की फॉर्मेशन किस दौरान हुई, कितने साल पहले हुई, उसके बाद हिमालय की फॉर्मेशन कब हुई, तो उसकी अपने स्टडी अलग से करते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में है,
इंडिया कह लो या इंडिया सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन अलग अलग बताई हुई है। इंडिया के बारे में जैसे बताया हुआ है आपकी बुक में कि एक लार्ज आइलैंड है, या उस टाइम की जब ये सिचुएशन कंडीशन स्टार्ट होती है जिससे अपनी बात कर रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से दूर एक वास्ट ओशियन में लोकेट था। ठीक है, आज से एट प्रेजेंट से 225 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट की अपने बात करें तो इंडिया जो है वो एक पेंजिया का पार्ट था, और वो एशियन प्लेट से या अपने यूरेशियन प्लेट से कह दें टैथी सी के द्वारा अलग था। टैथी सी के द्वारा अलग था, उनके बीच में गैप था। उसके बाद इंडिया की जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, वो आज से 200 मिलियन साल पहले स्टार्ट होती है। 200 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट पेंजिया ब्रेक हुआ था, जिसे आपने पहले पढ़ चुके हैं, एंड इंडिया स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड मूवमेंट। 200 साल पहले इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद $140 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट $140 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट इंडिया की पोजीशन कहां थी? फिफ्टी डिग्री साउथ पे था इंडिया। 50 डिग्री साउथ पे इंडिया की पोजीशन थी 140 मिलियन साल पहले। ठीक है, फिर जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, इंडिया की पोजीशन 50 डिग्री साउथ पे प्रेजेंट थी, और बीच में इसके टैथी सी था जो अपने पहले भी बात कर चुके हैं, और उस दौरान जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो एशियन जो प्लेट है उसके क्लोज अपनी कह दें प्रेजेंट था। इस दौरान एक कह दें कि इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है, तो आज से लगभग 60 मिलियन ईयर एगो 60 मिलियन ईयर एगो क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन या आउटपोरिंग ऑफ लावा वो होता है, और उससे पेनिसुलर प्लेट्यू जो है या पेनिसुलर इंडिया है उसमें जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और जो काफ़ी लंबे टाइम तक उसके बाद चलती रहती है। तो क्या होता है 60 मिलियन ईयर एगो? ठीक है, लावा का आउटपोरिंग होता है और जो पेनिसुलर प्लेट्यूज की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जो काफ़ी टाइम तक उसके बाद चलती रहती है। फिर एक और फिनोमिना होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और जो आज भी चल रहा है। आज से लगभग 40 to 50 मिलियन ईयर एगो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है।
ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती हैं या पास आए थे, तो उसके बीच का जो टेथीस सी है उसके ऊपर दोनों प्लेटों का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जो टेथीस सी का सेडिमेंटेशन है वो एक माउंटेन, ह्यूज माउंटेन की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे अपने हिमालयन माउंटेन कहते हैं। और क्योंकि इंडियन प्लेट आज भी नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है, ठीक है, और बीच का जो हिमालय है वो आज भी अपने कह दें कि उसकी फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रही है, वो अभी भी उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये था अलग अलग टाइम पीरियड में कि कब इंडिया पेंजिया का पार्ट था। 25 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो पेंजिया टूट गया, इंडिया की नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 140 मिलियन ईयर एगो जो इंडिया है वो 50 डिग्री साउथ पे था, और उसके बाद 60 मिलियन ईयर एगो आउटपोरिंग ऑफ लावा स्टार्ट होता है, जिससे पेनिसुलर प्लेट्यू की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जो काफ़ी टाइम तक चलती है उसके बाद में। और उसके बाद 40 to 50 मिलियन ईयर एगो जो इंडियन प्लेट है वो पेनिसुलर प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्लाइड करती है या पास आती है, बीच का जो उनका टेथीस सी है उसके सेडिमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे फोल्डेड माउंटेन जो हिमालय है उसकी फॉर्मेशन होती है, और जो आज तक भी कंटिन्यू है, हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है, हिमालय की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, जिसमें अपने मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ा। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।